जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो राघव अंकल का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तहे दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं गुरुजी महाराज का जो सत्संग है वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ जन्म जन्मांतरों से है, लेकिन मैं इस जन्म की बात करूं तो मैं गुरुजी महाराज से 2023 में जुड़ा। और गुरुजी से जुड़ने का जो रीज़न था वो गुरुजी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता था। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ हमारी जर्नी जन्म जन्मांतरों से ही है, लेकिन इस जन्म में गुरुजी महाराज ने हमें 2023 से जोड़ा। संगत जी, 2023 में मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, पालम हवाई अड्डे पे जाते हुए मेरी कार जो है वो पूरी तरीके से, संगत जी, एक ट्रक के साथ ग्रस्त हो गई थी, बहुत बुरी तरीके से। और उस टाइम संगत जी, मेरी जो पसली है वो पूरी टूट गई थी, जिसकी वजह से संगत जी मैं ना तो उठ पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना फिर पा रहा था। जब संगत जी वहाँ पे पालम में भीड़ लगी और लोगों ने मेरे को अस्पताल भर्ती किया, तो ये लगा लीजिए संगत जी कि मेरा सब कुछ लुट ही गया था, ख़त्म सही समझते। बट ये था कि बस साँसें चल रही थी, बाकी कुछ भी ऐसा मेरे अंदर नहीं बचा था और कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मुझे चोट ना आई हो। और संगत जी, सबसे ज़्यादा मेरी पसलियों पर चोट आई थी और डॉक्टर्स ने जब मेरा टेस्ट वग़ैरह किया, पता चला तो मेरी पसलियाँ टूट चुकी थी, जिसके लिए डॉक्टर ने संगत जी ऑपरेशन बोल दिया था। और आप सब समझ सकते हैं संगत जी कि एक आदमी जिस पे परिवार की ज़िम्मेदारी है और उसके साथ और जिन पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल दौर होता है, और मेरे लिए संगत जी बड़ा मुश्किल दौर था। उस टाइम जब मुझे ये पता चला तो मेरी आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया और मेरे को एकदम घबराहट हुई, बेचैनी हुई कि अब मेरे परिवार का क्या होगा। और ये देखिए संगत जी, हर इंसान की बात है, इंसान को सबसे ज़्यादा ना चिंता अपने परिवार की होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है संगत जी कि एक आदमी पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, और ज़िम्मेदारी भी ऐसी-ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं साथ संगत जी, जो कि
निभाने के लिए बड़ा लाइफ में स्ट्रगल करता है, और वही आदमी अगर एकदम से उसकी गाड़ी चलती हुई रुक जाए तो उसके पीछे के जो बाकी के पहिए हैं ना वो भी रुक जाते हैं, क्योंकि एक पहिए के साथ पूरे लोग पहिए बंधे होते हैं। तो संगत जी, मेरे रुकने से बहुत सारी चीज़ें रुक गई, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल दौर था। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में संगत जी मुझे जो भी ट्रीटमेंट दिया गया वो लिया। करीबन संगत जी ये लगा लो 2023 में मेरे लिए बड़ा ये दुखद समय था, और उससे ज़्यादा मेरे परिवार के लिए। फिर उसके बाद संगत जी करीबन ये लगा लो हफ्ते भर मैं अस्पताल में रहा था। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आया। वापस आने के बाद संगत जी मेरे परिवार ने मेरी बहुत केयर करी। केयर करने के बाद भी संगत जी, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं उल्टा हो सकता था, ना मैं मुड़ सकता था, ना कुछ कर सकता था। बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था। सब मेरा दिनचर्या बिस्तर पे था, और जो भी संगत जी मेरे मल-मूत्र थे वो भी बिस्तर में थे। मेरी पत्नी ने इसमें मेरा बड़ा सहयोग करा। दूर-दूर से लोग मुझे देखने भी आए। सबका यही कहना था कि भई साँसें चल रही हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। और सब यही कहते थे कि भगवान ठीक करेगा, सब ठीक करेगा, परेशान मत हो। कम से कम भगवान ने साँसें तो बचा दी। ये भी बात सही है संगत जी कि देखिए, अगर उस टाइम साँसें भी रुक जाती तो क्या रह जाता? कुछ भी नहीं रह जाता। कम से कम साँसें बच गई, तो मेरी आँखों के सामने मेरा परिवार तो है। इसे मैं लेके चल रहा हूँ। तब मेरे लिए संगत जी बड़ा टफ़, बड़ा मुश्किल दौर था, जिसे मैं झेल नहीं पा रहा था। लेकिन मेरा विश्वास मेरे गुरुजी महाराज पे जब बना, जब मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। वो मुझे देखने आया था, तो मैं उसको यही कह रहा था कि पता नहीं यार कब तक मैं ठीक होऊँगा, कब तक मैं ठीक नहीं होऊँगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये बस भगवान मुझे जल्दी ठीक करे, मैं फटाफट से अपने परिवार को चलाऊँ फिर से। क्योंकि देखिए संगत जी, एक आदमी अपने परिवार बच्चों को चलाता है, वही रुक जाए तो कैसे होगा। मेरी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, कहीं नौकरी कर ले। तो संगत जी जैसे तैसे हम लोगों ने 2 कमरे, 1 रसोई ऊपर दे रखी थी 5,000 में। उसी से जो भी चल रहा था वही चला। संगत जी जब उसने गुरुजी के बारे में बताया तो उसने कहा, यार मैं तेरे लिए ना गुरुजी का जल प्रसाद लाया हूँ, तू उसको पी, और तू देख तू महीने भर में खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, यार डॉक्टर्स कह रहे हैं यार कैसे, बस मैं ऐसे ही करने लगा। बोला, तू विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर, श्रद्धा रख, और ये गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने पास रख। उसने मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला, और मेरी वाइफ को कहा कि भाभी जी ये गुरुजी के ना सत्संग है, और ये प्लेलिस्ट है, इन्हें आप दिन रात अपने घर में चलाओ, दिन रात। और इसके अलावा सत्संग सुनो। और मैं अंजलि को बोल दूँगा, अंजलि उनकी वाइफ़ का नाम है, मैं अंजलि को बोल दूँगा वो तुम्हें बड़े मंदिर ले जाएगी। वहाँ से गुरुजी का लंगर लाके ना इसको खिलाओ। आप देखो कि महीने भर में ठीक ना हो जाए ना तो आप बोलना। मेरे गुरुजी हैं, मुझे पूरा अपने गुरुजी पे विश्वास है कि जहाँ गुरुजी पहुँच गए, जिसे गुरुजी ने गले से लगा लिया वो ठीक होना है। मतलब उस मेरे दोस्त ने इतनी गारंटी के साथ, मतलब संगत जी इतने भरोसे के साथ उसने गुरुजी के बारे में बोला कि हम सब अचंभित रह गए। मेरी पत्नी संगत जी जितनी भी मेडिसिन्स थी मुझे गुरुजी के जल प्रसाद से देने लगी। बड़े मंदिर गई, वहाँ से लंगर लाई, उसने बड़े मंदिर के बारे में बताया। मैं सत्संग सुनता था, शब्द चलते थे, मंत्र जाप चलता था, मैं लेटे-लेटे गुरुजी को याद करता था। अब संगत जी क्या होने लगा, देखिए 15 दिन बीते थे। 15 दिन में ना मुझे संगत जी ऐसा लगने लगा जैसे मेरी कमर के नीचे
किसी ने आग जला दी है। इतनी हीट मुझे लगे संगत जी, इतनी हीट कि मैं ना बिस्तर पे लेट ना पाऊं। और मैं अपनी पत्नी को कहूं कि मुझे ना बहुत गर्म लग रहा है मेरा कमर, और मैं क्या करूं। तो संगत जी मेरी पत्नी ने पट्टियां बंध रही थी। मेरे को ना मैं इधर मुड़ सकता था ना उधर मुड़ सकता था, मुड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता, लेटा हुआ था। मेरी पत्नी ने संगत जी मुझे पूरी तरीके से जल प्रसाद पिलाया और गुरुजी को याद किया, और कभी इधर करे हवा कभी उधर करे, लेकिन संगत जी हवा कहाँ से लगे बताओ। खाट पे मैं लेटा हुआ था। अब मैं बड़ा दुखी बड़ा परेशान, और मेरे संगत जी इतनी हीट सी जैसे आग चल रही है। वो पूरी रात करीबन संगत जी 5 बजे से वो शुरू हुई शाम के। अब पूरी रात मुझे सोने में बड़ी दिक्कत हुई। मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सब परिवार के लोग सो रहे थे और मैंने संगत जी उठने की कोशिश कर ली, और आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मेरे को ये फील हुआ उस दिन संगत जी मैं एकदम से उठ के जहाँ मेरी खाट थी उस पे बैठ गया। अब संगत जी जब मैं बैठा मेरी चीख निकल गई, मेरा पूरा परिवार उठ गया और सब ये देख के हैरान हो गए कि मैं बैठ गया। अब संगत जी मैं कैसे बैठा कैसे नहीं बैठा ये गुरुजी जाने, लेकिन मैं 15 दिन के अंदर संगत जी खाट पे बैठ गया, जबकि पसी पलटी नहीं थी कहीं से कहीं तक भी। संगत जी मैं ये देख के हैरान, मेरा परिवार देख के हैरान, ये कैसे संभव है। अब संगत जी हुआ क्या कि अगले दिन मेरा दोस्त आया और उसने मुझे फिर से बैठाने की कोशिश करी, जब उसे सारी बात मेरी वाइफ ने और मैंने बताई। अब संगत जी मैं बैठ ना पाऊं, मतलब मेरे दर्द हो। संगत जी फिर 5 बजे से मुझे हीट सी लगे। अब संगत जी 5 बजे से हीट सी लगे और सुबह 3 बजे मैं फिर से संगत जी उठ के बैठ जाऊं, मेरे को नींद ना आए। ऐसे मेरे साथ संगत जी 4 से 5 दिन हुआ। मैंने मन से फिर याद करके ये कहा कि गुरुजी क्या कर रहे हो। देखो मतलब गुरुजी ने मुझ पे इतना ट्रस्ट करवा दिया कि मेरे मुंह से ये निकल गया कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो। आप विश्वास नहीं करोगे साथ संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से, आप यकीन मानना संगत जी, मैं महीने भर के अंदर चलने लग गया था बैसाखी लेके। इस चीज से ना डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे संभव है। और देखो संगत जी इस चीज का मुझे आज तक नहीं पता चला कि मैं कैसे उठा, कैसे चला, कैसे क्या हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये गुरुजी महाराज जाने, लेकिन महीने भर के अंदर गुरुजी ने मुझे संगत जी खड़ा कर दिया। मैंने बड़ा शुक्रिया करा, मैंने बड़ा धन्यवाद किया। मैं संगत जी ये लगा लो 1 महीने 15 दिन के अंदर गुरुजी के दर्शन करने गया। वहां पे संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि जब मैं वो 5 सीढ़ियां जो गुरुजी महाराज के वो चल रहा था, उस पे मेरे पैर जलने लग गए, वही हीट, जबकि छाया, मौसम अच्छा, और लेकिन मेरे पैर जल रहे हैं। ये देख के मैं संगत जी बड़ा परेशान, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। अब संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरी, क्योंकि मेरे दोस्त ने सब बता दिया था। उसके बाद संगत जी आप ये लगा लो कि 2 महीने के अंदर गुरुजी ने मुझे फिट एंड फाइट कर दिया। 2 महीने के अंदर, जहाँ डॉक्टर साल भर भी गारंटी लेने को तैयार नहीं था, वहां मेरे गुरुजी महाराज ने 2 महीने के अंदर मुझे खड़ा भी कर दिया।
2 महीने के अंदर संगत जी ये लगा लो मैं फिर से टूटी जाने लगा। और ऐसी कृपा रही गुरुजी की। देखिए मेरे को दर्द तो होता था, मैं ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन उस दर्द में भी ना गुरुजी का एहसास होता था ना, तो वो दर्द दर्द नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे दर्द तो कब का छूमंतर हो गया, ये तो मीठा मीठा दर्द एहसास गुरुजी अपना करवा रहे हैं। तो इस तरीके से 2023 में हम गुरुजी से जुड़े। गुरुजी की अनंत कृपा रही मुझ पे, मेरे परिवार पे, और ये कह लीजिए कि गुरुजी ने एक न्यू लाइफ ही ब्लेस करी है। और ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी कृपा है, हम सभी पर है। तो देखिए संगत जी, चमत्कार तो मैंने अपनी लाइफ से देखा है और अपनी आँखों से देखा है, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई दोहराया नहीं। और गुरुजी का ये चमत्कार संगत जी सदैव सब पे बना रहे, मैं यही कहता हूँ। संगत जी, गुरुजी प्यार का सागर हैं और उनकी एक बूंद के प्यास से हम सभी हैं। और संगत जी यकीन मानिए, जब हम गुरुजी की शरण में पहुंच जाते हैं ना, तो हमारे दुख, हमारे दर्द वो कहाँ जाते हैं वो पता ही नहीं चलते। संगत जी, जैसे कि हम बचपन में जब स्कूल जाया करते थे, तो हमें यही कहा जाता था कि ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, हम नेकी पे चले और बंदगी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हमारा दम। ये संगत जी हम सभी को याद है, जब हम स्कूल पढ़ा करते थे और हम ये बोला करते थे, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा है, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम, नेकी पर चले बंदगी से डरे। संगत जी, कुछ पंक्तियां और हैं जो हमें याद दिलाएगी कि हमने किस लिए जन्म लिया है। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस्या को कर दे पूनम, नेकी पर चले बंदगी से डरे। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदलेगी ये भावना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिठे बैर का ये भरम, नेकी पर चले बंदगी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। मैं यही अरदास संगत जी गुरुजी महाराज से करता हूँ, यही भाव रखता हूँ मैं गुरुजी में। और संगत जी, सुबह उठ के मैं अपने गुरु का नाम लेता हूँ और अपने सारे काम शुरू करता हूँ। शुद्ध भाव से मेरा ध्यान गुरुजी हमेशा लगाए रखे। विद्या का वरदान संगत जी हमें हमेशा दे। हमारे जीवन में गुरुओं का सत्कार हम हमेशा करते रहें, उन्हें कभी ना भूलें। इतने बड़े महान गगन को छू लें हम, तुम्ही से हर हर सुबह, तुम्ही से शाम गुरुजी, करते हैं हम शुरुआत से अपना काम शुरू गुरुजी। आपकी कृपा में, आपकी ब्लेसिंग्स में हमारे जीवन का उद्धार हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है संगत जी, और इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। भगवान में कभी भेदभाव नहीं है संगत जी, क्योंकि तू ही राम है, तू ही रहीम, तू ही करीम कृष्णा खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु ईशु मसीहा, हर नाम में तू समा रहा। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू ही रहीम है, अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन की, कहीं आह्वान विधि वेद का है। ये सब रचना तेरे भक्त तुझको बुला रहा है। तू ही राम, तू ही रहीम, यही कृपा है गुरु जी, आपकी यही कृपा है। संगत जी यकीन मानिए, गुरु जी की कृपा में सुख हमेशा घनेरे हैं। इन चीज़ों को लेके जब हमारा जीवन चलता है ना, तो यकीन मानिए हमारे जीवन का उद्धार होता है। मेरे को
ब्लेस करने के लिए, अपनी संगत में चुनने के लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह।